हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें आज हम ख़त्म करने वाले हैं राजस्थान राज्य की संपूर्ण जानकारी को। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने चला के रखी हुई है राज्य दर्शन सीरीज, जिसमें हम 8 क्लास ले चुके हैं। ये आज 9th नंबर की क्लास हो जाएगी। तो आज कौन सा राज्य है, हम करेंगे आज राजस्थान को। इससे कल हमने हिमाचल प्रदेश किया था। तो अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहां ज्वाइन कर लीजिए, इसकी आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं। तो राजस्थान राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी जयपुर हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। राजस्थान का गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 में किया गया था। कब किया गया था? तो राजस्थान का गठन किया गया था 30 मार्च 1949 में किया गया था। कब? 30 मार्च 1949 में राजस्थान का गठन किया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे राजस्थान के? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। कौन? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे वर्तमान मुख्यमंत्री। कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा। वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हो जाएंगे। कौन? बागड़े। कौन? कृष्णराव बागड़े, या हरिभाऊ कृष्णराव भी याद कर सकते हैं आप, या हरिभाऊ बागड़े जैसे भी आपको याद रखना है वैसे आप याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएंगी? विधानसभा राज्यसभा सीटें देख लेते हैं हम। तो विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? तो 200 सीटें हो जाएंगी राजस्थान में। कितनी? 200 सीटें हो जाएंगी। लोकसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? तो लोकसभा सीटें हो जाएंगी 25 हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। और राज्यसभा की सीटें कौन सी हो जाएंगी? तो राज्यसभा की सीटें 10 हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। कौन सा? सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। कौन कौन सी सीटें हो जाएंगी? विधानसभा की 200 हो जाएंगी, लोकसभा की 25 और 10 हो जाएंगी। तो कैसे याद करेंगे? 225 10। कैसे? 225 और 10 हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? 225 और 10 हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ के लोक नृत्य हो जाएंगे। तो लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? लोक नृत्य हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कलाबेलिया। जो कलाबेलिया कहाँ का है? तो कलाबेलिया राजस्थान का ही हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। जो 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। किसमें? तो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। ठीक है। और एक हो जाएगा तेहरताली हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, घपाल हो जाएगा, जिंदाद हो जाएगा, गनगौर हो जाएगा, चक्री हो जाएगा और सुई सिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुई सिनी हो जाएगा। कौन कौन से लोक नृत्य हो जाएंगे? तो लोक नृत्य एक तो कला बेलिया हो जाएगा, एक तेहरताली हो जाएगा, एक घूमर हो जाएगा, एक घपाल हो जाएगा, जिंदाद हो जाएगा, गनगौर हो जाएगा, चक्री हो जाएगा, सुई सिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सुई सिनी हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रख सकते हम इनको, लोक नृत्य को, राजस्थान को याद करने की ट्रिक क्या है? तो राजस्थान से क्या कर लेंगे हम? राजा का स्थान। क्या हो जाएगा? राजा का स्थान। क्या कर लिख लेंगे? राजा का स्थान हो जाएगा। ठीक है। अब देखो थोड़ा इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो राजा के स्थान पर क्या गए भैया? घूमने गए। क्या गए? घूमने। घूमने गए और वहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया, इन्होंने लोगों ने घपला कर दिया, और घपला कर कर ताली बजा रहे थे और क्या बुला लिया? अपना काल बुला लिया। क्या बुला लिया भाई? काल बुला लिया। अब राजा क्या कर रहा था? राजा इन्हें गौर से देख रहा था। क्या कर रहा था? गौर से देख रहा था। अब राजा ने क्या ऑर्डर दिया? इन्हें जिंदा चक्री पर बैठाकर सुई लगाओ। क्या लगाओ? चक्री पर बिठाकर इन्हें सुई से सिलो। क्या करो? सुई से सिलो इनको। ठीक है। तो क्या बोल लेंगे? फिर से देखते हैं एक बार ट्रिक को कैसे। भाई घूमने गए थे राजा के स्थान पर, वहां जाके कर दिया घपला। क्या कर दिया? वहां पे जाके घपला कर दिया, और घपला करने के बाद भी ताली बजा रहे हो तो अपने क्या किया? तो अपने आप ना काल बुला लिया। राजा क्या कर रहा था? राजा गौर से देख रहा है इन्हें। क्या कर रहा है? राजा गौर से देख रहा है। राजा ने कहा इन्हें जिंदा चक्री पर बिठाकर सुई से सिल दो। क्या कर दो? सुई से सिल दो। सिल दो तो कैसे हो जाएगा? घूमने से क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। घपला से क्या हो जाएगा? घपाल हो जाएगा। ठीक है। ताली से क्या हो जाएगा? तेहरताली। काल बुला लिया से क्या हो जाएगा? कला बेलिया हो जाएगा। गोर से क्या हो जाएगा? गनगौर हो जाएगा। जिंदा से क्या हो जाएगा? जिंदाद हो जाएगा। चक्री पे से क्या हो जाएगा? चक्री हो जाएगा। सुई से सिलने से क्या हो जाएगा? सुई सिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुई सिनी हो जाएगा।
आप ना ऐसे करना, जैसे कि मैंने ये ट्रिक पहले आपको बताई है, आप खुद एक दो बार ना इस ट्रिक को मन मन में रिवाइज करना, फिर उसके बाद याद करना कौन से कैसे डांस थे। तो आप अगर एक से दो बार, दो से तीन बार अगर इसको करोगे ना, तो आपको खुद से ही ये चीज़ें खुद पे खुद याद हो जाएंगी बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी। और ये वही वो हैं जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट छांट छांट के लिखे हुए हैं यहाँ पे बस। ठीक है, तो त्योहार कौन कौन से हो जाएंगे, त्योहार कौन से हो जाएंगे, त्योहार हो जाएंगे, एक तो कौन सा हो जाएगा, पुष्कर मेला हो जाएगा, मत्स्य उत्सव हो जाएगा, कोलायत हो जाएगा, मरु हो जाएगा, बूंदी उत्सव हो जाएगा, चंद्रभागा उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रभागा उत्सव हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से, पुष्कर मेला हो जाएगा, मत्स्य उत्सव हो जाएगा, कोलायत हो जाएगा, मरु हो जाएगा, मरु महोत्सव हो जाएगा, बूंदी उत्सव हो जाएगा और चंद्रभागा उत्सव हो जाएगा। तो इसकी फ़िलहाल तो कोई ट्रिक है नहीं, आप इसको सीधा सीधा ऐसे ही याद कर सकते हैं कि कोयले का मेला लगता है कहाँ पर, पुष्कर में। वहाँ पे कौन आए, मत्स्य यानी मछली आ गई, मछली के आगे वहाँ के आकर क्या हुआ, मछली का, मछली वहाँ मर गई। फिर क्या पड़ी, वहाँ बूंदे पड़ी और बूंद में मछली भाग गई। बूंद में जैसे बूंदे बूंदे यानी कि बारिश पड़ी, और बारिश में तो जब पानी मिलेगा तो जी जाएगी, तो वहाँ से भाग गई। कैसे याद करेंगे भाई, एक थी, क्या थी भैया, कोयले का मेला लग रखा था कहाँ पर, पुष्कर में। वहाँ पे क्या आ गई, एक मत्स्य आ गई, यानी मत्स्य मीन्स मछली होता है। ठीक है, मत्स्य आ गई, मत्स्य, और मत्स्य आ गई, मत्स्य क्या आ गई भैया, राजस्थान में थोड़ी दी जाएगी, जब पानी नहीं है तो वहाँ पे आके क्या हो गई, वो मर गई। मरे, जैसे ही वो मरने वाली थी, नहीं मरी नहीं है, मरने वाली थी, जब ही पड़ने लगी वहाँ बूंद, और जैसे ही बूंद पड़ने लगी पानी आया तो मछली क्या हुई, मछली भाग गई, मत्स्य क्या हुआ, मत्स्य भाग गई। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, पुष्कर मेला हो जाएगा, मत्स्य उत्सव हो जाएगा, कोलायत उत्सव हो जाएगा, मरु महोत्सव हो जाएगा और बूंदी उत्सव हो जाएगा और चंद्रभागा उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रभागा उत्सव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रभागा उत्सव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या हो जाएंगे, नेशनल पार्क हो जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। कौन सा, रणथंभौर हो जाएगा, केवला देव हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स हो जाएंगी और सरिस्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सरिस्का हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से, रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाएगा, केवला देव नेशनल पार्क हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स हो जाएंगे और भैया सरिस्का हो जाएगा। ठीक है, सरिस्का हो जाएगा। ठीक है, तो भैया रन में कौन कौन जाते हैं, रन में कौन जाते हैं, तो रन में जाते हैं केवल देव जाते हैं। कौन जाते हैं रन में, केवल देव जाते हैं। ठीक है, और कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो भैया रिस्क पे जाते हैं। कैसे जाते हैं, तो रिस्क पे जाते हैं। देखिए दोबारा से बताता हूँ मैं आपको, क्यों, रन में कौन जाते हैं, रन में केवल जाते हैं देव। कौन जाते हैं, देव जाते हैं। और कैसे जाते हैं, रिस्क पे जाते हैं। भैया रन में, रन मीन्स मतलब लड़ाई का युद्ध क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, रिस्क पे जाते हैं। रिस्क पे जाते हैं तो रन कहाँ लड़ा जा रहा है, तो मुकुंदरा हिल्स पे लड़ा जा रहा है। कहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स पर लड़ा जा रहा है। ठीक है, कौन कौन रन में कौन जाएंगे, देव जाएंगे। देव कैसे जाएंगे, रन में जा रहे हैं तो रिस्क होएगा। रिस्क कहाँ पे हो, और ये रिस्क लिया कहाँ पे, और उन्होंने मुकुंदरा हिल्स पे लिया है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। आप प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी जो वहाँ पे बहती हैं, कहाँ पर, राजस्थान में जो नदियाँ बहती हैं, राजस्थान में एक तो लूनी नदी बह जाएगी। कौन सी, लूनी हो जाएगी। एक चंबल हो जाएगी, चंबल, ये चंबल नदी जो है ये 12 मासी नदी हो जाएगी, यानी कि इसमें साल के 12 महीने इसमें पानी रहता है। बाकी जो राजस्थान की है वो बरसात के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, एक माही हो जाएगी, माही नदी। माही नदी क्या करती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। कौन सी, माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी हो जाएगी, तो माही नदी हो जाएगी। कौन सी, माही नदी हो जाएगी। ठीक है, अब पर्वतमालाएं देख लेते हैं। यहाँ पे कोई पर्वत है तो कौन सा पर्वत हो जाएगा, यानी कि पहाड़ियाँ हो जाएगी। कौन सी, अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। ये भारत की सबसे पुरानी भी है। तो कौन सी हो जाएंगी, तो भाई अरावली पर्वतमालाएं हो जाएंगी। कौन सी, अरावली पर्वतमाला हो, कौन सी हो जाएंगी, तो अरावली पर्वतमालाएं हो जाएंगी। जिनकी जो सब इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी, गुरु शिखर हो जाएगी, जो 1722 मीटर की ऊंची है। कितनी ऊंची है, 1722 मीटर ऊंची है। तो अरावली पर्वत माला कहाँ पर हो जाएंगी, तो अरावली पर्वत ये फैली हुई तो कई जगह हैं, जैसे दिल्ली में भी हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन अरावली हिल्स पर ही बना हुआ। और गुजरात में भी हो जाएंगी, राजस्थान में भी हो जाएंगी। ठीक है, फैली तो कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ की हो जाएंगी, तो अरावली पर्वतमाला कहाँ की हो जाएंगी, राजस्थान की हो जाएंगी। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर हो जाएगी। कितनी, 1722। अब आपको पता ही है राजस्थान तो रेगिस्तान ही है, रेगिस्तान, तो उसमें थार मरुस्थल हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, थार मरुस्थल।
ठीक है, कितना क्या हो जाएगा, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो जाएगा। जिसमें क्या है भैया, 60% क्षेत्र कवर करता है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है, राजस्थान के 60% क्षेत्र पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, तो राजस्थान के 60% क्षेत्र पर हो जाएगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो जाएगा। क्या, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है। तांबा और खेतड़ी, प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन सी हो जाएंगी राजस्थान में, प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन सी हो जाएंगी, तो एक तो हो जाएगी तांबे की खदान हो जाएगी, जो खेतड़ी या सिंघाना में हो जाएगी। कहाँ भाई, खेतड़ी और सिंघाना। खेतड़ी, ठीक है, तांबे के लिए देश की सबसे बड़ी खदान कौन सी हो जाएगी, खेतड़ी की खदानें हो जाएंगी, खेतड़ी सिंघाना। कहाँ की, तो खेतड़ी सिंघाना की खदानें कहाँ की हो, क्या हो जाएंगी, तो तांबे के लिए भारत की सबसे बड़ी खदान हो जाएगी। ठीक है। संगमरमर, तो जहाँ पता ही है भैया, संगमरमर जो ताजमहल में लगा हुआ है, संगमरमर कहाँ से लगा जाएगा, संगमरमर की खदान कहाँ पे हो जाएंगी भैया, मकराना में हो जाएंगी, नागौर में। और यहाँ का जो संगमरमर का पत्थर है वो विश्व में प्रसिद्ध है, वर्ल्ड लेवल पर फेमस है ये। ठीक है, तो उनसे होगा वर्ल्ड लेवल पर संगमरमर मकराना में हो जाएगा, जो कहाँ पे होएगा, विश्व प्रसिद्ध है। और एक यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा, एटॉमिक एनर्जी का प्लांट हो जाएगा, एक एटॉमिक एनर्जी प्लांट हो जाएगा, रावत भाटा हो जाएगा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन सा, तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे क्या था, राजस्थान की कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण, बहुत बहुत महत्वपूर्ण मतलब युद्ध लड़े गए हैं। और इन युद्धों से डायरेक्ट, बहुत मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, या किसके और किसके बीच में लड़ा गया था। तो मैंने सोचा कि भाई जब राजस्थान को पढ़ ही रहे हैं तो ये भी कवर हो जाएंगे, और अगर आप बनाया तो ये रिवीजन के लिए ही है। जैसे कि आपको पता ही है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमने चलाई तो रिवीजन के लिए ही है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप एक इसमें हिस्ट्री सारी चीज़, मतलब सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाए। तो फिर मैंने ऐड ऑन कर दी, और इतनी ज़्यादा देर की है नहीं है, 5-7 युद्ध होंगे जिन्हें हम ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1191 में होता है। क्या होता है, 1191 में किस किस के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बीच में। तो इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है। तराइन के पहली वॉर में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है। ठीक है, फिर होता है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हो जाएगा, तो तराइन का दूसरा युद्ध हो जाएगा 1192 में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, तो 1192 में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, तो 1192 में हो जाएगा। जो जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है, किसकी, मोहम्मद गोरी की जीत होती है। ठीक है। तो पूछा जाता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के सेकंड युद्ध में जो है किसकी जीत हुई थी, तो किसकी हुई थी भैया, गोरी की हुई थी। किसकी जीत हुई थी, तो गोरी की हुई थी। अब क्या बताएं, चलो छोड़ो, ये बात कभी बाद में ही करेंगे जो बतानी थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी की जीत हो जाएगी। तो रणथंभौर का युद्ध, रणथंभौर युद्ध, तो रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था, ये रणथंभौर के अभियान थे। ठीक है, ये जो दोनों लिखे हुए हैं, चित्तौड़ और रणथंभौर, ये अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान चलाए थे अपने। ठीक है, तो रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था, तो 1301 में हुआ था। किस किस के बीच, हमीर देव थे और अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे, हमीर देव थे और अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है। ठीक, और फिर चित्तौड़ का युद्ध आता है, चित्तौड़ का युद्ध, ये तो फेमस ही है, जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, आग में वो कूद गई थी। ठीक है, तो 1303 में हुआ था। कब हुआ था, 1303 में हुआ था, रतन सिंह में। किसने, किस किस किसके बीच हुआ था, रतन सिंह के बीच हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। और इसमें यही है कि ज़्यादातर जो भी अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध होंगे ना, तो अगर मतलब आपको याद है कि भाई कब से कब तक उसके युद्ध थे और उसने कौन सा किया, तो मोस्टली में अलाउद्दीन खिलजी ही जीता है। ठीक है, अब जैसे बाबर के युद्ध हैं, बाबर ने जितने युद्ध लड़े हैं सब में बाबर ही जीता है, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी है। तो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 में, राणा रतन सिंह जी के बीच में, और कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसमें जीता कौन था, इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। कौन, इनके दो सेनापति थे, कौन थे, गोरा और बादल। ठीक है, दो सेनापति थे इनके, राणा रतन सिंह के, गोरा बादल। ठीक है, उनसे भी उनका नाम इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक। अब खानवा का युद्ध आता है, कौन सा, खानवा का युद्ध आता है, कब हुआ था, 1527 में हुआ था। कब हुआ था, 1527 में। किसके, महाराणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में, किसके, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। कौन सा, खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। बाबर, हाँ, तो खानवा का युद्ध 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इससे पहले बाबर ने कहाँ का युद्ध लड़ा था, तो इससे पहले 1526 में वो लड़ा था,
पानीपत का युद्ध, जिसमें पानीपत में इसने इब्राहिम लोदी को मार दिया था, जिससे कि दिल्ली सल्तनत हाँ दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी। उसी के उससे दिल्ली सल्तनत तो जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और मुग़ल साम्राज्य की इसने स्थापना कर दी थी। किसकी? मुग़ल साम्राज्य की इसने स्थापना कर दी थी। किसकी कर दी थी? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है। अब आगे आ जाएंगे हम कहाँ पे? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके? 1576 में महाराणा प्रताप था, और मुग़लों की तरफ से वैसे तो था अकबर, यानी कि लड़ा तो जा रहा था अकबर, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा था? तो लीड कर रहा था मान सिंह। कौन कर रहा था? तो मान सिंह लीड कर रहा था। तो किस किस के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हो गई थी, जिसमें मान सिंह जीत गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर महाराणा प्रताप जी को अपने थोड़े छोड़ने पड़ गए किले विले, लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि भाई मैं कभी मुगलों के आगे नहीं झुकूंगा। तो उन्होंने फिर से कोशिश की, और भाई फिर महाराणा प्रताप फिर से आया अपने असली रूप में, और आने के बाद महाराणा प्रताप वर्सेस मुगलों के बीच में एक और युद्ध हुआ, जिसे दिवेरी का युद्ध कहा जाता है, 1582 का। कौन सा? दिवेरी का युद्ध हो जाएगा। कब का हो जाएगा? और 1582 का हो जाएगा, जिसमें क्या हुआ? मुगलों की हार हुई और महाराणा प्रताप जीत गए। मुगलों की कई सारी चौकियां तबाह कर दी गई, और बताया जाता है कि करीबन मुगल सेना भाग खड़ी हुई, और करीबन 36,000 मुगल सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। और इसी दिवेरी के युद्ध को ही कर्नल टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेवाड़ के मैराथन के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा वो? दिवेरी का युद्ध हो जाएगा। किसका हो जाएगा भैया? दिवेरी का युद्ध हो जाएगा। किसका? दिवेरी का युद्ध हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब करते हैं प्रमुख किले। ठीक है, प्रमुख किले। तो चित्तौड़, यहाँ कौन कौन से प्रमुख किले हो जाएंगे? तो चित्तौड़ का किला हो जाएगा। ठीक है। अब यही है कि चित्तौड़ का किला हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये रहा, कहाँ था? चित्तौड़ अभियान। ठीक है, रणथंभौर। ये मतलब जो जगह है ना उनके नाम पे ही हो जाएगा, जो जगह है वहाँ की उनके नाम पे ही ये हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे चित्तौड़ का किला हो जाएगा, चित्तौड़ का किला, ठीक है, किन का था चित्तौड़ वाला किला? ये किन के लिए फेमस था? राणा रतन सिंह 1303 में, जहाँ पे जौहर हुआ था। रणथंभौर ये 1301 में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 1301 में हमीर देव के लिए। कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा। और जैसलमेर, इतनी तो रील वायरल हो रही थी जैसलमेर की, वो डांस वांस की, कि हाँ कौन अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर जाना चाहता है, मेंशन करो उस दोस्त को। अब बताओ, आपको ये याद नहीं होएगा कि जैसलमेर का किला कहाँ पर है? राजस्थान में। तो कुंभलगढ़ का हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा, और चित्तौड़ का किला हो जाएगा। एक भाई भानगढ़ का किला भी है शायद, जिसे भारत की हॉन्टेड, जिसे भारत की भूतिया या हॉन्टेड सिटी उसमें किलों में एक गिना जाता है, जो मोस्ट वो है। ठीक है। तो आप आज मुझे बताएंगे कि जैसे कि मैंने बताया 1303 में उन एक वो हुआ था युद्ध, तो उसमें रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। तो रानी पद्मिनी के ऊपर एक बुक लिखी गई है। कौन सी बुक है वो? मलिक मोहम्मद जायसी की। चलो उस बुक का ही नाम बताना है, जो मलिक मोहम्मद जायसी की बुक हो जाएगी। ठीक है, जो चित्तौड़ के ऊपर लिखी गई है। ठीक, उनके रानी पद्मिनी के ऊपर लिखी गई है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।